देखो हम लोग ना आइडियलिस्टिक वे में पूरी की पूरी वो कर लेते हैं कि 12 घंटा पढ़ेंगे। कोई कोई 14-14 घंटे का रूटीन बना लेता है ना। तो पहले दिन तो बना लोगे और दूसरे दिन से ही फॉलो नहीं करोगे। और यदि फॉलो कर भी लिए तो 2 दिन के बाद फिर वो जो तुम्हारा रूटीन है ना वो नीचे आता चला जाएगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी है, सबके साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई समस्या है इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है। तो दिक्कत कहाँ तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि देखिए आप एक चैप्टर पढ़ो या 2 चैप्टर पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। क्योंकि देखो सपोज करो कि हमने ये चैप्टर्स, ये सेवेंथ नहीं है, ये 8 है क्लास एनसीईआरटी। मान लो हमने यहाँ पे चैप्टर 1 2 3 6 दे दिया। तो एक ही दिन कोशिश करोगे कि तुम कि हम 6 के 6 पढ़ लें, तो रीड आउट तो कर लोगे, रीडिंग मार लोगे, लेकिन उसपे तुम्हारी थिंकिंग नहीं बनेगी, तुम सोच नहीं पाओगे। तो उसको करो क्या कि जैसे 14 सितंबर था और मैंने आपको कहा कि हम 7 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। आज 8 सितंबर है। 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 को रिजर्व कर लो, हटा दो। अब देखो तुम्हारे पास कितने दिन बचे। लगभग एक हफ्ते के आसपास तुम्हारे पास टाइम है। 7 दिन तुम्हारे पास है। अब इस 7 दिन में चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर उसको पढ़ो, देखो आसान हो जाएगा। फिर तुम 12 घंटा अगर भी नई रूटीन बनाओगे ना, 4 घंटे का या 5 घंटे का भी रूटीन डेली बनाते हो ना, तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल भी आपको पढ़ना है। तो सारा टाइम तो इसमें आप दे नहीं दोगे नहीं। सीसेट जिसकी कमजोर है उस सीसेट भी देखना होगा, क्योंकि सीसेट भी क्वालिफाई करना है। अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आप यहाँ पे 7 दिन में पूरे सिलेबस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मुश्किल से तुम्हें 2 या 3 चैप्टर्स मिलेंगे एक दिन में पढ़ने का। और बाकी 2 क्वेश्चंस हमारी तरफ से होंगे, 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा। आराम से तुम इसको कर लोगे। शुरू में लगेगा कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि अरे बहुत स्लो चल रहा है, स्लो नहीं चल रहा है। मान लो तुम जल्दबाजी में पढ़ भी लिए और तुम्हारे दिमाग में कोई चीज आ ही नहीं रहा है, या तुम उसको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो पेपर में, तो फिर पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। फिर आप रीडिंग करते रहे, जनरली सारे स्टूडेंट सही करते हैं, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, है ना। लेकिन आप उनसे कुछ लिखवा करके देख लो, कुछ पूछ करके देख लो। लिख पढ़ना और उसको कॉपी पे प्रोड्यूस करना बिना देखे हुए, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है। इसका सोल्यूशन है, जो हम पर डे तुम्हें 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, इस 2 क्वेश्चंस को मान लो 7 दिन हमने दिया या 6 दिन हमने दिया मान लो, तो 6 दिन में हमने टोटल तुमको 12 क्वेश्चंस देंगे, 12 क्वेश्चंस होंगे। इस 12 क्वेश्चंस में से रैंडमली कोई 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। ठीक है। वो लाइव वाले टेस्ट के दिन जो 14 तारीख को करनी है। तो 5 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे और 5 तुम्हारे स्टैटिक्स पास के क्वेश्चन होंगे। और यूपीएससी का पैटर्न और कुछ क्वेश्चन में यूपीपीसीएस के भी हम लगाएंगे। ठीक है। तो तुम्हारे तुम्हारे अनुसार दोनों को करना है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि कौन यूपीपीसीएस में आएगा कौन यूपीएससी में आएगा, क्योंकि पैटर्न जिस तरह से रिवॉल्व कर रहा है ना, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो आपको फैक्ट वाले भी क्वेश्चंस देखने हैं और आपको कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चंस देखने हैं। दोनों आपको कवर करना है। तो हम यहाँ पे दोनों कराएंगे। तो उसमें क्या होगा कि 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे रैंडमली वही होंगे जो तुम डेली में लिखोगे, मतलब एक हफ्ते के अंदर में जो 10 12 क्वेश्चन तुम्हारे आंसर राइटिंग करवाए हैं, उसमें से कोई भी रैंडमली हम 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक। और 5 क्वेश्चन नए होंगे। क्लियर। कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि पहली तो बात तुम्हें यह पता चलेगा कि हमने जो एक हफ्ते में पढ़ा कुछ हमें दिमाग में याद भी है या नहीं है। पहला तुम अपना ये चेक कर लोगे। दूसरा, मान लो तुम्हारे सामने कोई नया क्वेश्चन आता है, तो नया क्वेश्चन को कैसे तुम इंटरप्रेट करोगे, कैसे सोचोगे, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा बाउंसर होता है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन तुम्हारे हो सकते हैं कि 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुमने कभी पढ़ा भी नहीं हो। तो उस क्वेश्चन को कैसे टेकल करोगे वो तुम्हें यहीं प्रैक्टिस करना है, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके प्रैक्टिस नहीं होगा। क्लियर। तो 2 चीजें याद हो रही। पहला कि हमने एक हफ्ते में जो पढ़ा है क्या वो मुझे याद है या नहीं है, क्या हम उसको लिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखो घर में बैठ करके लिखना बहुत आसान होता है, कभी चाय पीने का मन करेगा, कभी घूमने का मन करेगा, कभी मोबाइल चला लोगे, है ना। ये सब चीजें वहां कोई रोक टोक तुमको करने वाला नहीं है। लेकिन जब हम टेस्ट लेंगे उस समय हम सामने बैठे रहेंगे और आपका कैमरा ऑन होगा, ठीक है, और आपकी कॉपी और आपका कलम आपके साथ होगा और कोई नोट्स आपके नहीं होंगे, नो कॉपी होगी। फिर तुम देखना तुम्हारी पढ़ी हुई चीजें, तुम्हारे एक बार ऑलरेडी आंसर्स लिख रखा है, फिर भी देखना उसमें से तुम्हें मुश्किल से 40 शब्द 50 शब्द 100 शब्द इससे ज्यादा याद नहीं आएगा। लेकिन डेली आंसर राइटिंग करोगे तुम 2 2 पेज के आंसर्स लिख लोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हें नो रिस्ट्रिक्शन है।
आप नोट्स पढ़ो, आपके पास जो किताबें हैं उस किताब को पढ़ो। देख के लिखना है तुम देख करके लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये तो पता चले ना कि देख करके भी हम सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। तो जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है उसके लिए ये नहीं सोचना है कि ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ा नहीं, कैसे लिखे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चंस रखो, हमने सोर्स बता दिया है कि ये सोर्स है आपका, इस सोर्स से ये क्वेश्चन हमने बनाया है, उस चैप्टर को खोल लो, उसमें से पढ़ो और फिर उस क्वेश्चन का जवाब लिखो। देखो कि तुम देख करके भी तुम लिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। फिर तुम्हारा आंसर तुमने लिख लिया अपने स्तर से, फिर तुमने उस कॉपी को मुझे भेज दिया, हमने आपको चेक करके वापस कर दिया। अब वही क्वेश्चन में से रैंडमली मैं 14 सितंबर को लाइव टेस्ट जिस दिन है उस दिन में से मैं किसी दिन पूछ लूंगा। उस दिन ना तुम्हारे पास किताब होगा, ना तुम्हारी अपनी नोट्स होगी, जो तुमने उस दिन किताब में पढ़ा था, जो तुमने आंसर्स में लिखा था, वो चीजें यदि दिमाग में रहेगी तुम लिख लोगे। तो ये हमारा मेंस आंसर राइटिंग का उद्देश्य होता है। और रियलिटी मानो, ठीक है, इसका फायदा तुम्हें मिलेगा। इसका फायदा तुम एक बार, ज्यादा नहीं, 1 महीना 2 महीना जो भी है, एक बार कोशिश करके देखो। रियलिटी में बता रहा हूँ, तुम्हारा पढ़ने का तरीका 100% चेंज हो जाएगा। एक होता है ना कि कभी मन किया पॉलिटी उठा लिया, कभी मन किया हिस्ट्री पढ़ा लिया, कभी मन किया ज्योग्राफी उठा लिया, पढ़ रहे हैं, कोई भी पूछ रहा है तो पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ क्या रहे हैं, क्या चीजें जा रही हैं भी नहीं, या यूपीएससी के पेपर्स हमसे सोल्व हो भी पा रहा है कि नहीं, ये सब चीजें कौन आइडेंटिफाई करेगा। और ये चीजें यदि आप शुरू से आइडेंटिफाई करते हो ना, तो क्या होगा कि आपको ये फायदा करेगा, और आप खुद देखोगे कि आपके पढ़ने के तरीके में और आपके सोचने के तरीके में क्वेश्चंस को लेकर के थिंकिंग जो होगी ना, टोटली आपका चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, इस सेशन का उद्देश्य है कि आपको ये बर्डन लेके नहीं करना है, अरे इतना बड़ा लंबा चैप्टर से पता नहीं, इतना बड़ा सिलेबस दे दिए हैं, कैसे कवर करें। नो डाउट, इस पर सोचना ही नहीं है। आप एक एक दिन के टारगेट को लेके चलो। मैं रेटी बताऊं, 15 फरवरी तक का है, ये 31 जनवरी तक का है, मैं पूरा का पूरा चारों पेपर सिलेबस कवर करा दूंगा। दूसरी बात, उसके बाद जो आपके प्रीलिम्स के जो होंगे वो कराएंगे, उसके पहले हम पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस आपको कवर करा देंगे। पूरा का पूरा रेफरेंस बता दे रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़नी है, इस किताब का ये चैप्टर निकालिए, और उसके बाद हम एड ऑन मटेरियल्स आपको देंगे ही। फिर उसके बाद हम जो क्वेश्चंस होगा उसको हम चेक करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको सिनॉप्सिस डिस्कस कर देंगे। तो जब तुम्हें पढ़ने के लिए दे दिया गया, तुमने लिख लिया, फिर उसको हम चेक कर दिए, फिर उसके बाद हम सिनॉप्सिस भी बता दिए कि देखो इस क्वेश्चन में डिमांड क्या था, इसके आंसर्स कैसे लिखने थे, और यदि लिखना था तो इसमें क्या क्या पॉइंट आता था, ये सारा डिस्कस कर दिए। अब जिस दिन लाइव टेस्ट होगा उस दिन मेरी कही हुई बातें तुम्हें ध्यान में है, या हमने जो रिटेन में दिया है उसको देख लो, फिर तुमने जो अपना नोट्स बनाया उसको देखो, और फिर उस दिन क्वेश्चन देखो। एक एक चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ना कि दोबारा तुम्हें पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, बस रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तरीका है, और इसको हम फॉलो अप कर रहे हैं आज से। इसीलिए मैंने इस बार प्रीलिम्स पे भी फोकस किया है कि मान लो मैं मेंस ही तैयार करा दूंगा, प्रीलिम्स ही बच्चे नहीं पास करें। ठीक है, तो इस बार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का भी आपको अच्छा से करा दिया जाए, ताकि क्वालिफाई कर जाओ आप लोग। ठीक है, तभी तो मेंस का मेन गेम आएगा। लेकिन वही बात है कि बिना मेंस तैयार हुए यदि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लिए तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे बैठ करके 3 घंटा पेपर लिखना आसान काम नहीं है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात है गाइडेंस, प्रॉपर एज ए फोन, एज ए कॉल, मैसेज हम आपके साथ अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी मैं आपका जवाब देता हूँ, जो भी पूछना होगा लास्ट में पूछ लेना। तो एज ए हम कनेक्टेड हैं। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो उनके समय कुंदस खा जाता हूँ। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए टेंशन नहीं है, आप मेहनत थोड़ा सा करोगे, हम आपके साथ ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, बस आप, मुझे लगना चाहिए कि आप मेहनती हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पेमेंट देने वाले सारे बच्चे मिल जाते हैं। ठीक है, पेमेंट सब लोग पेमेंट कर देता है, और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद सब गायब हो जाता है। तो ये भी स्थिति है यहाँ पे। तो इस दिल को नहीं, अब सपने आपके हैं तो भाई पूरा आप ही को करना है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, दर्द होगा, लिखना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत लोगों को दर्द होता है। ठीक है, तो उस दर्द को तो भाई आपको सहना पड़ेगा। लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है ना कि मेहनत कर लो। 2 बात हम ही सुना देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, काम नहीं करोगे तो 2 बातें सुन लोगे। तो लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है ना कि टीचर की 2 बातें सुन लो, वो भी नौबत ना आएगी मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो ये सिलेबस था जो मुझे कहना था आप लोगों को, मैंने कहा। बाकी भाई ये कॉपी जिन्होंने भी लिखा है, प्लीज आप मेंस यूपीएससी का कॉपी को फॉर्मेट यूज किया, हम कॉपी इस पे चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, पहली बात। डिसिप्लिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, डिसिप्लिन लाइफ में लाओ। ठीक है, तो आप बच्चे नहीं हैं आप लोग, तो थोड़ा सा देखें कि यूपीएससी के फॉर्मेट की कॉपी कैसे, और मैं कॉपी में शेयर कर दूंगा, उसको प्रिंट आउट करवा लेना, उसी में लिखना, ताकि मुझे फीडबैक देने में आसानी हो। और एक बात और, जब भी आप लोग आंसर्स लिखो ना, तो
लेफ्ट और राइट में अच्छा खासा जगह छोड़ देना, क्योंकि मैं कमेंट दूंगा कहाँ, मैं कमेंट यहाँ पे दूंगा फिर पता ही नहीं चलेगा, जिक्जैक हो जाएगा। या तो आप एक क्वेश्चन लिखिए और फिर उसके बाद एक ब्लैंक पेपर छोड़ दीजिए, ताकि मैं कमेंट लिख सकूं ना, कोई कमी है तो मैं कहाँ लिखूंगा। ठीक है, और इस तरह से बच्चों की तरह कॉपी मत सेंड कीजिए। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये ठीक है, आपने इसको लिखा, अब इसी के साथ कुछ जगह एक पेज ब्लैंक बीच में डाल दो, ताकि मैं दे सकूं, या तो हम जो पेपर देंगे उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस को देखते हैं, बातें बहुत होगी लंबी चौड़ी।